जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मिट जी। और इस वीडियो में आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं जो लोग 2021 में तैयारी करने जा रहे हैं। 21 में, 22 में, 23 में कभी भी तैयारी करेंगे तो इस बुक को बहुत सारे लोगों द्वारा रेफ़र किया जाता है आपको। तो ये किस प्रकार से पढ़नी है। भारत 2020 तो अभी तो ये पुरानी हो गई, मान के चलिए इसमें डेटा पुराने हो गए, लेकिन ये जनवरी या फिर फरवरी में आपको नई बुक आ जाएगी। ये भारत 2021 करके आएगी। ठीक है, तो ये सरकार की बुक होती है। ठीक है, सरकार की मैं बता देता हूँ कौन कौन सी बुक होती हैं। एक ये भारत 2021 करके आएगी, योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक होती हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ना आपको ज़रूरी है। और योजना कुरुक्षेत्र में मैंने बता दिया था आपको किस प्रकार से पढ़नी है। ठीक है, विज्ञान प्रगति अभी जो है छपना स्टार्ट हुआ है, शायद इस महीने की आ जाएगी, तो वो ज़रूर लीजिएगा विज्ञान प्रगति प्रगति को, या फिर इंग्लिश में वो साइंस रिपोर्टर करके आ जाती है। ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आप पूरी पढ़ भी नहीं सकते हो और इसे छोड़ भी नहीं सकते हो। मान के चलिए इसमें लगभग 650-700 के आसपास जो है पेज होते हैं सर दोस्तों। तो क्या ये सारी की सारी पढ़ना ज़रूरी है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी की पूरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है आपको। कारण मैं बताता हूँ ये किस प्रकार से यूज करनी है। जैसे आप इंग्लिश से हिंदी की एक डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी को आपने कभी बैठ करके पूरा पढ़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बुक आपको डिक्शनरी का काम करेगी। और जिस प्रकार आप डिक्शनरी को बार बार खोलते हो, ओपन करते हो, इसी प्रकार से ये बुक अपनी बेंच पे टेबल पर रख लीजिए इसे। ठीक है, लेकर के, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में मैं सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, अपनी पेड ग्रुप वालों को फ्री में अवेलेबल कराऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी कैसे, जैसे मान के चलिए इसके अंदर कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए ये टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे भारत, भूमि और निवासी, राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक संरचना, कृषि। ठीक है, मान के चलिए कभी कोई डेटा आया आपके दिमाग में, आया कृषि से संबंधित मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो कृषि से संबंधित इस टॉपिक को उठाइए। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर भी लिखे रहते हैं, पेज नंबर खोलिए कृषि से संबंधित, और आपको सारा डेटा एक साल में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं कृषि से संबंधित इसमें मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, संस्कृति और पर्यटन से संबंधित चीज़ें यहाँ पर डेटा मिल जाएंगे। मूल आर्थिक आंकड़े जो होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, वाणिज्यिक संबंधी, रक्षा संबंधी आंकड़े, शिक्षा संबंधी, ऊर्जा संबंधी, पर्यावरण संबंधी। ठीक है, तो जो ये ज़्यादातर मेंस में आपको एक नोट्स बना लेंगे ना, इसका आप नोट्स बना लेंगे कुछ मूल मूल टॉपिक्स का, तो बेहतर रहेगा इसके लिए। जैसे मान के चलिए एक बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कम से कम 15-20 मान के चलिए इसमें टॉपिक हैं, 30-32 टॉपिक हैं। ठीक है, तो लगभग 15-20 आपके काम के हैं इसमें। वैसे तो पूरी काम के हैं, लेकिन कुछ क्या होता है पुराने दे दी जाती हैं चीज़ें। 15-20 काम की चीज़ें हैं। तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, वित्त से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, तो जो भी आपको लगे कि यूपीएससी के लिए आपको ये रिलीवेंट है, ये आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कोई डेटा। ठीक है, यहाँ से खोला, ओपन किया, वहाँ से देखा इस चैप्टर के बारे में, और देख लिया। जैसे मान लीजिए कभी पर्यावरण से संबंधित कोई न्यूज आ गई, तो ये वाली बुक खोली, पर्यावरण से संबंधित कुछ डेटा वगैरह दिया है, उसको आपने नोट कर लिया अपने एक नोट्स में। तो यहाँ से आपको दोस्तों करना होगा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय से संबंधित इसमें चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। ठीक है, जनसंचार से संबंधित आयोजना, योजना जो भी चल रही हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास में क्या क्या चीज़ें घटना घटित हुई एक साल के अंदर, यानी कि 2000 अभी 20 का आया हुआ है और ये 21 का आ जाएगा, 2021 का, यानी कि 20 की जो पूरी घटनाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा डेटा ले सकते हो, डेटा ले सकते हो थोड़े। क्योंकि डेटा क्यों इम्पोर्टेंट होंगे इसके, क्योंकि ये सरकार द्वारा निकाली गई है, तो सरकार द्वारा निकाली गई है तो आप सभी को पता है ऑथेंटिक है ही है। जैसे विज्ञान प्रगति योजना और कुरुक्षेत्र ये होती हैं, इसी प्रकार से ये भी ऑथेंटिक है। तो सारी की सारी एकदम ऐसा नहीं कि पेज 1 से लेकर के बैठ गए आप पढ़ रहे हो, भारत की भूमि, इतने किलोमीटर क्षेत्र, निवासी इसके ये, मंगोलाइड, और ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। डेटा बेसिस आपको यहाँ से ले लेने हैं, और आप जैसे जैसे जाओगे यूपीएससी के रिलेवेंट आपको समझ में आने लग जाएंगे। यदि आप समझदार हो रहे हो धीरे धीरे कि यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है, तो इसमें से आप अपने स्तर से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो जो आपके काम की होंगी। जैसे मान के चलिए ये दे दिया गया था इस बार की में कि 370 जो हटाया गया था। देखिए दोस्तों, 370 से संबंधित
प्रश्न इस बार मेंस में नहीं आया, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर था, ठीक है, तो आप उसे हल कर सकते हो। और तो इस प्रकार से आप इसको यूज करिए। ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसको छोड़ना एक तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से जो बहुत सारी बुक्स होंगी या मैगजीन्स होंगी, उनके रिव्यू में बता दूंगा किस प्रकार से आपको कवर करने हैं, डिटेल में भी मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा फालतू की चीज़ें पढ़ने से बच सको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।